Good morning, class. Today we are discussing some important topics of network security. ठीक है, of our chapter computer attacks, stealing passwords, social engineerings, bugs, backdoors, and botnets. These are some important terms which are used in our subject. Okay, firstly, what are computer attacks? In computers and computer network, an attack is any attempt to expose, alter, disable, destroy, steal, or gain unauthorized access to or make unauthorized use of an asset. हमारे पास दो तरह के अटैक्स होते हैं, एक होते हैं एक्टिव अटैक्स, दूसरे हैं पैसिव अटैक्स. एक्टिव अटैक्स हमारे पास क्या हैं? ये वो तरह के अटैक होते हैं जिसमें अटैकर टू सिस्टम्स के बीच मैसेजेस को ट्रांसमिट करता है एंड उन मैसेजेस को मॉडिफाई करता है. ठीक है, आप लोग देख रहे हो मैंने सामने डेफिनेशन लिखी है, चेंजेस को मैंने मार्क किया है. इट इज़ अ नेटवर्क एक्सप्लॉइट इन विच अ हैकर अटेम्प्ट्स टू मेक चेंजेस टू डाटा ऑन टारगेट. ये डाटा को मॉडिफाई कर देता है, मैसेज को मॉडिफाई कर देता है, नेटवर्क को डिस्ट्रॉय कर देता है और परमानेंटली आपके डाटा को लॉस कर देता है. अब पैसिव अटैक्स क्या होते हैं? जिसमें अटैकर अनऑथराइज्ड तरीके के टू सिस्टम को मॉनिटर करता है. ये जो भी इंफॉर्मेशन या मैसेज दोनों सिस्टम के बीच में ट्रांसमिट होते हुए उनको सिर्फ मॉनिटर करता है, लेकिन मैसेजेस को मॉडिफाई नहीं करता. इसका मेन मोटिव इंफॉर्मेशन या पासवर्ड को चुराना होता है. ठीक है जी. अब आप लोग देख रहे हो यहाँ पर इसकी टाइप्स लिखी हुई हैं. एक्टिव अटैक्स की टाइप्स हैं वायरस, ट्रोजन, वॉर्म. ये हम लोग अपने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, मैलवेयर एंड इट्स टाइप्स. वहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस डिस्कस किए थे, तो ये हम लोग ऑलरेडी वहाँ पर कर चुके हैं. हम सीधा अपने सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, पैसिव अटैक्स. उसकी टाइप्स क्या हैं? ओके, फर्स्ट नंबर 1 इज़ ईव्सड्रॉपिंग. ईव्सड्रॉपिंग क्या है? एक तरह की इसका मीनिंग क्या है? जासूसी, एक तरह से जासूसी करना. It is an incursion where someone tries to steal information that computers, smartphones, or other devices transmit over a network. Okay, it is also known as sniffing or snooping attack. Number 2, password based attacks. Password based attacks क्या होते हैं? ये देखिए यहाँ पे लिखा है इन विच रेपिटेटिव अटेम्प्ट्स आर मेड टू द डुप्लीकेट अ वैलिड लॉगिन और पासवर्ड सीक्वेंस. जब हम लोग इसका मतलब है अगर हम लोग कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं लगाते हैं तो कोई भी अटैकर हमारा ईजिली से पासवर्ड को क्रैक कर सकता है. पासवर्ड बेस्ड अटैक क्या है? वो बार बार उसको वर्ड्स को ट्राई करता है. जैसे इसकी एक हम एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें बहुत सारी एग्जांपल आती हैं. की लॉगर्स अटैक्स, डिक्शनरी अटैक्स, फिशिंग हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. तो इसमें क्या है कि इजी वर्ड्स का यूज़ किया जाता है. जैसे मैंने अपना पासवर्ड रखा 1 2 3 4 5 6, तो वो अपने की लॉगर्स के थ्रू वो चेक कर लेगा, वो बार बार उस चीज़ को अटैम्प्ट करता जाएगा, जिससे क्या है जितना हम वीक पासवर्ड रखेंगे वो ईजिली खोल पाएंगे. ठीक है, इसलिए हम लोगों को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना चाहिए, कोई ऐसा पासवर्ड जो कि ईजिली क्रैक ना हो सके. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड इज डॉस अटैक्स. डॉस स्टैंड्स फॉर डिनाइल ऑफ सर्विस. डिनाइल ऑफ सर्विस क्या है? यहाँ पर मैंने लिखा है ऑल सर्विसेज आर अनअवेलेबल विच कनेक्टेड टू द इंटरनेट. ओके, इट इज़ द अटैक. ठीक है, इस अटैक में क्या होता है? इसका यूज़ हैकर किसी नेटवर्क या मशीन को उस पर एक्सेस करने वाले यूज़र्स के लिए अनअवेलेबल कर देते हैं. इसका मेन पर्पस यूज़र्स को सर्विस जैसे इंटरनेट पर एक्सेस करने से रोकना होता है. ओके, इसमें नेटवर्क या मशीन को ओवरलोड कर दिया जाता है जिस करके लोग उस पर एक्सेस नहीं कर पाते. ठीक है जी. नेक्स्ट इज कॉम्प्रोमाइज्ड की अटैक. कॉम्प्रोमाइज्ड की अटैक में क्या है? ये मैंने लिखा है इन क्रिप्टोग्राफी. हम लोगों ने क्रिप्टोग्राफी कर रखी है, उसमें हम लोगों ने एक एग्जांपल की थी. एक सेंडर है, एक रिसीवर है, अलाइस, बॉब, ईव. ठीक है, एक मिडल मैन हम लोगों ने किया था, तो वो चीज़ इसमें आती है, मिडल इन द मैन अटैक. ठीक है, इट इज़ द यूज़ ऑफ की दैट एन अटैकर हैज़ स्टोलन टू गेन एक्सेस
to secured transmission. The key allows attacker to decrypt data that is being sent. The sender and receiver are usually not aware of the attack. Okay. Next, identify spoofing. Identify spoofing क्या है? Spoofing as it pertains to cyber security. It is when someone or something pretends to be something else in an attempt to gain our confidence, get access to our systems, steal data, steal money, और spread malware. किसी भी थ्रू हो सकती है. ईमेल स्पूफिंग भी हो सकती है, वेबसाइट स्पूफिंग भी हो सकती है, कॉलर आईडी स्पूफिंग, टेक्स्ट मैसेज स्पूफिंग, जीपीएस स्पूफिंग, आईपी स्पूफिंग. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं. आईपी स्पूफिंग कंप्यूटर या सर्वर को अनऑथराइज्ड एक्सेस करने की एक टेक्निक है जिसमें अटैकर एक कंप्यूटर नेटवर्क में मैसेज भेजता है और इसमें यह लगता है कि ये मैसेज किसी ट्रस्टेड डिवाइस से भेजा गया है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अटैकर इस डिवाइस के आईपी एड्रेस को बदल देता है. ठीक है. नेक्स्ट, द लास्ट इज एप्लीकेशन लेयर अटैक. Application layer attack is basically designed to attack the application itself. It focusing on special issues resulting in the application not being able to deliver the content to the user. These are basically designed to attack the specific application. Most common is web servers. I already written on that, web servers, but can include any applications such as SIP. SIP, that is voice, or we can say that voice related services. Okay. next हम लोगों का टॉपिक है दैट इज स्टीलिंग पासवर्ड. स्टीलिंग पासवर्ड में क्या है? स्टीलिंग पासवर्ड में आप लोग देख रहे हो मैंने 7 तरह. स्टीलिंग पासवर्ड एक्चुअल में है क्या? हम लोगों का पासवर्ड चोरी हो जाता है. तो पासवर्ड चोरी किन किन तरीकों से हो सकता है हमारे पास? ठीक है, इसके कुछ तरीके हैं. दैट इज नंबर 1 इज क्रेडेंशियल स्टफिंग. क्रेडेंशियल स्टफिंग मतलब इट इज़ नोन एज द लिस्ट क्लीनिंग एंड ब्रीच रिप्ले is a mean of testing database or a list of stolen credentials, that is password or usernames, against multiple accounts to see if there is a match. Okay, credentials आपके क्या होते हैं? आपके important information. Next is phishing. Phishing is already discussed in our previous lectures. Okay, that is a social engineering trick which attempts to trick users into supplying their credentials to what they believe is a genuine request from a authorized site or a vendor. That is phishing. Next is password spraying. Password spraying में सेम हम लोगों ने अभी ये चीज़ डिस्कस की थी कि आप लोग अपना पासवर्ड रखते हो 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो कॉमन पासवर्ड्स हैकर आपका इजीली वो चीज़ बार बार लगा के देख सकता है. इट इज़ अ टेक्निक दैट अटेम्प्ट्स टू यूज़ अ लिस्ट ऑफ कॉमनली यूज्ड पासवर्ड्स. मैंने अपने नेम से पासवर्ड रख दिया तो वो इजीली खुल जाएगा. अगर किसी हैकर ने मेरा पासवर्ड रखना है, इजीली खोलना है, तो उसको मेरी अगर इन्फॉर्मेशन पता है, मेरा नाम पता है, मेरा सरनेम पता है, मेरी डेट ऑफ बर्थ पता है, अगर मैं उसके अकॉर्डिंगली अपना पासवर्ड रख लूँ तो ईजी से क्रैक हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज की लॉगिंग. Keylogging, it is a technique used in targeted attacks in which hacker either knows the victim. Victim कोई भी हो सकता है, either spouse, colleague, relative, और particularly interested in a victim. ठीक है, हम उसी को अटैक करते हैं, या तो वो मेरा नोन है या मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ. It is basically record the strokes you type on the keyboard and can be particularly effective means of obtaining credentials for these things like online bank accounts or other logins. Okay, next is brute force. Brute force हम लोग कह सकते हैं crack the password, similarly to trying every possible combination of lock, trying again and again. Okay. Number 6 is local discovery. Local discovery, that means it occurs when you write down or use your password somewhere
where it can be seen in the plain text. Attackers easily find passwords and uses it without your knowledge that the password has been leaked. The last point is extortion. Extortion means somebody demands you give them your credentials and they do something you won't like. It is basically also known as straightforward blackmail technique. Okay? Next is next topic is social engineering. Okay, अब social engineering क्या है? Social engineering, I already written on the notes. It is a psychological manipulation of people into performing actions or divulging or giving up confidential information. Okay? सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है? बेसिकली ये एक तरह की कला है जिसको आप आर्ट बोलते हो. एक तरह का आर्ट है जिसमें लोगों को बहुत चालाकी से मैनिपुलेट करके उससे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ले ली जाती है. हैकर्स इसको यूज़ करते हैं जिससे साइबर कल्प्रिट्स आपके सिस्टम में कंट्रोल कर लेते हैं और आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चुरा लेते हैं. कोई भी आपको फेक मैसेजेस आ रहे हैं, कोई आपको फेक ईमेल्स आ रही हैं, कोई आपको लालच दे रहा है. जैसे आपके फ़ोन कॉल के थ्रू आया, आपको फ़ोन कॉल के थ्रू, अब तो हर एक स्टूडेंट बहुत इजीली नोन है इस चीज़ से. हैकर हम लोगों को कॉल करते हैं, जैसे पीएनबी की तरफ से कॉल आ गया फॉर एग्जांपल, या कहीं से कॉल आ गया, तो वो आपको कहते हैं आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं या आपका ये पैसे हम लोगों ने, आपका अकाउंट बंद हो गया है, तो अगर आपको इसको दोबारा से ओपन करवाना है तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन हमें दीजिए. हम लोग इस चीज़ के बारे में अवेयर हैं, हम लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है, तो हम क्या करते हैं हम उस चीज़ का बेनिफिट उसको नहीं होने देते. हमसे वो हमारा आईडी पासवर्ड कुछ भी मांग रहा है, हमारा सीवीवी नंबर मांग रहा है, हमारा अकाउंट नंबर मांग रहा है, हमारा डेट ऑफ बर्थ एक्सपायरी मांग रहा है कार्ड की, या हमारे कार्ड के ऊपर नाम क्या है वो चीज़ें मांग रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको नहीं देते. अगर हम उसको दे देते हैं तो दैट इज़ सोशल इंजीनियरिंग. इंटरनेट के थ्रू कोई भी ईमेल आ रही है, कोई मैसेजेस आ रहे हैं, कोई अटैचमेंट्स आ रही हैं और हम उस चीज़ को ओपन करते हैं. ठीक है, हमें ये नहीं पता कि वो ऑथराइज्ड है साइट या नहीं है, या ऑथराइज्ड है, हम उस पे चीज़ पे क्लिक कर देते हैं, तो वो क्या है, हमारा सारा का सारा डाटा क्या है, हैक हो जाता है. ठीक है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ. अगर आपको किसी साइट के ऊपर लिखा आ रहा है कि आपका ये ईमेल आईडी का जो इन्फॉर्मेशन है, अगर आपने इसको चेंज करना है या पासवर्ड चेंज करना है तो आप कर सकते हो. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर जाकर अपना पासवर्ड चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं. तो उससे क्या हमारा डाटा हैक हो सकता है. हमें ये नहीं पता कि वो जो वेबसाइट है वो ऑथराइज्ड है या नहीं है. अगर आपने एफबी का पासवर्ड चेंज करना है तो गो टू द वेबसाइट देन चेंज इट. ठीक है, किसी पर्टिकुलर और वेबसाइट के ऊपर अगर आप ईमेल आईडी, फेसबुक आईडी का पासवर्ड भरते हो, आईडी भरते हो, तो कई बार वो ऑथराइज्ड नहीं होती, जिससे हमारे चीज़ें चोरी हो जाती हैं. ठीक है जी. ओके, नेक्स्ट इज बग्स. बग्स क्या हैं? एक तरह के एरर्स, फ्लॉ और फॉल्ट in the computer program or system that causes it to produce an incorrect or unexpected result or to behave in unintended ways. Okay, the fixing, जब हम लोग, आपने वर्ड सुना होगा debugging. bugs को fix करना means debugging. अब error in a code of your program that makes it function improperly, that is called bugs. नेक्स्ट इज बैकडोर्स. बैकडोर्स क्या होते हैं? बैकडोर्स आर द बेसिकली malicious computer programs. These are the method by which authorized and unauthorized users are able to get around normal security measures and gain high-level user access on a computer system or network or software application. Once they are in, the cyber criminals can easily use a backdoor to steal the password and the financial data, install additional malware, and hijack your devices. These are called the backdoors. Now, last definition is botnets. These are called web robots or zombies. Zombies you all know. Bot का मतलब क्या है? Robot. Net का मतलब क्या है? Network.
ठीक है। ज़ोंबी मतलब ओनर को इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता, ठीक है। इसको हम लोग बॉटनेट्स को पूरा का पूरा बोल सकते हैं ज़ोंबी आर्मी। ज़ोंबी आर्मी मतलब पूरे कंप्यूटर्स का एक तरह से समूह, जिसको कह सकते हो आप लोग। एक बॉट का, वन बॉट का मतलब है वन मैलवेयर कंप्यूटर। कोई भी जिसमें मलिशियस सॉफ्टवेयर ऑलरेडी एंटर हो चुका है, वो एक कंप्यूटर एक बॉट कहलाता है, ठीक है। ठीक है, हर एक कंप्यूटर को एक बॉट कहते हैं, ठीक है, जो कि सेंड करता है वायरस, मैलवेयर और एनी मलिशियस सॉफ्टवेयर। ओके, सो दीज आर some topics, ठीक है। I hope you understand this lecture. Okay, thanks a lot.